सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अहम पाकिस्तानी इशू पे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर ना पाउंड के हिसाब से वीज़े की फ़ीस जो है वो अगर यूके से भी किसी ने पाकिस्तान जाना हो, किसी गोरे ने, तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी भी फ़ीस लेती हैं। इसी तरह यूके वाले भी फ़ीस ले सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की मद में एक नया लुटमार और फ्रॉड प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू है। एक अदारा है VFS। इन्होंने कोई यूके की एम्बेसी से पार्टनरशिप की हुई है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट से ये जो है ना वो देते हैं, और हर पाकिस्तानी से, और डेट उस पर लिखा हुआ है 84.6 पाउंड, यानी वो इस तरह का लिखते हैं कि शो कि जैसे ये गवर्नमेंट ने या यूके की गवर्नमेंट ने ही कोई फीस निकाली हुई है। भी रहते हैं आप पाकिस्तान में हैं, रुपीज़ आपने लेने हैं, और पाउंडों में लिखने का मकसद ही क्या है? अब यहाँ पे जैसे यूके में कोई बंदा काम शुरू करे और उस पर लिखते कि 20,000 रुपीज़ चार्जेस, मुझे बताएं कोई गोरा इनको चार्जेस देगा इस तरह के? आप पाउंड में, इवन पाकिस्तान की एम्बेसी में भी गोरे जाते हैं तो वो यूके पाउंड पे करते हैं पाकिस्तान के वीज़े के लिए। तो ये चलो एम्बेसी तो ले ही ले, चलो पाउंड में वो कहते हैं कि इतने पाउंड और उसको ज़रब दे दें रुपीज़ के साथ। और ये जो एक VFS अदारा, प्राइवेट अदारा है, इसने कोई कॉन्टैक्ट ले लिया है अपना यूके एम्बेसी के साथ और कोई गठजोड़ कर लिया है इसने गैरी फेडेक्स के साथ। और हर जिस पाकिस्तानी ने भी विजिट के लिए, वर्क परमिट के लिए, स्टूडेंट विजिट के लिए या मैरिज वीज़े के लिए डेट लेनी होती है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो उससे ये 20 से 25 हज़ार वो पाउंड के रेट के हिसाब से जनाब वसूल कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया मैं समझता हूँ ये फ्रॉड, नाजायज़ धोखेधड़ी से ये इकट्ठे कर रहे हैं। एक बंदे के वीज़े की फ़ीस दे दी, उसने आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, तो शुरू में तो हम तो यही जानते हैं, कई सालों से गैरी फेडेक्स एक कोरियर कंपनी है, हम उसको उसकी फ़ीस पे करते हैं कि वो हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो यूके एम्बेसी तक पहुँचा दे, जिसने भी अप्लाई करना होता है। तो अब इन्होंने नया काम जो शुरू किया है, इन्होंने VFS के साथ मिलके एक नया काम शुरू किया कि 84 पाउंड और कुछ पैनी फीस रख लिया जी। वाह, यानी एक फीस भी पाउंड में रखी है ताकि वो ऑफिशियली लगे। ऐसे यानी फ्रॉड भी ऐसे करते हैं, सादा लोग पाकिस्तानियों को चक्कर देते हैं कि भी आप लेने आपने रुपीज़ में है और आप फीस रख दिया आपने पाउंडों में। पाकिस्तानी क्या जो रहते हैं उनके पास पाउंड हैं जो उन्होंने देने हैं, वो तो जो यूके में रहता है उसके पास पाउंड होंगे, पाकिस्तानी के पास थोड़े पाउंड होंगे। और फिर किस चीज़ के? सिर्फ ये कि वीज़े की फ़ीस दे दी, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उससे 20 से 25 हज़ार रुपया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और ठगी है, फ्रॉड है, धोखा है। मैं इस सिलसिले में अपने तई और अपने क्लब के तरह मैं ईमेल्स भी कर रहा हूँ यूके एम्बेसी को कि ये इस फ्रॉड को बंद किया जाए। पहले तो ये होता था कुछ अपॉइंटमेंट्स आपकी जो अर्जेंट आपने लेनी होती थी, VIP लेनी होती थी, या आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको लॉन्च मिले, आपको कॉफ़ी मिले, चाय मिले, तो आप चलें। फिर ना आप कुछ लोग पे कर देते थे VIP सर्विस के लिए। तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, लेकिन अब उन्होंने आहिस्ता ये सिस्टम किया है कि लोग पैसे तो पे ही करेंगे, जारी बात। जिसने वीज़े की फ़ीस पे कर दी, अब उसने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की भी डेट लेनी है, वो तो फंस गया बेचारा। तो अब इन्होंने ये किया है कि उसकी फ़ीस रख दिया 84 पाउंड सम पैनीज, और ये वो यानी वो बनते हैं तकरीबन आजकल 20 से 25 हज़ार रुपया पाउंड के रेट के हिसाब से वो बन जाते हैं। पाउंड का रेट भी आपको पता है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जुल्म है, ज्यादती है। इस सिलसिले में जो दोस्त आप सुन रहे हैं, कंसर्निंग लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो भी ईमेल्स करें यूके एम्बेसी को, मैं भी करूंगा, और अपने MPs को भी मैं ईमेल करूंगा कि ये जो है ये ठग प्रोग्राम बंद किया जाए, पाकिस्तानियों को लूटना बंद किया जाए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो अदारे हैं जिनको ये पूछना चाहिए इस लूट मार का या बदमाशी का, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते कि डॉक्यूमेंट। मेरे ख्याल मैंने जितनी रिसर्च अभी तक की है, दुनिया के किसी और मुल्क में ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की फीस हर एप्लीकेंट से 20 से 25 हज़ार रुपया ली जाए। और किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी जॉब की भी इतनी फीस नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट देने हैं तो उसकी भी आपको, जैसे वीज़े के चार्जेस तो आपने दे दिए, अलहदा वीज़ा फीस दे दी आपने, और आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के भी 20 से 25 हज़ार रुपये आप जमा करवाएं अलहदा से। मैं समझता हूँ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए और इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू।